ये सब ठीक है। सर एक मैं जो बुक पढ़ रहा था उसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई गई है, तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। अ, एक छोटा बच्चा, एक जब छोटा था, मतलब छोटा बच्चा एक स्कूल में पढ़ते हैं जब, तो उनके स्कूल में ये बहुत बड़े एक धावक के बारे में है स्टोरी। बहुत बड़े, मतलब जो ओलंपिक में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो जब वो छोटे थे तो वो बहुत ही मतलब गरीब परिवार से थे, ठीक है। लेकिन उनके स्कूल में क्या हुआ, अच्छा स्कूल था उनका, उनके स्कूल में एक बहुत बड़े धावक आए उस टाइम पे ना, जैसे इंस्पायरेशन के लिए जो बुलाए जाते हैं। तो उनके स्कूल में एक चार्ली पेडॉक के नाम से एक धावक थे, वो भी एथलीट थे, जो कि इनको स्कूल में आए थे उन बच्चों को प्रेरणा देने के लिए। तो बच्चों को जब वो प्रेरणा दे रहे होते हैं तो बच्चों को, बच्चों से ना एक बात पूछते हैं वो, कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो बच्चे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बताते हैं। तो वो बताते हैं कि उसके बाद बोलते हैं कि बच्चों, आप जो भी कुछ बनना चाहते हो ना, उस उसके लिए ईश्वर तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें उस चीज को पाने के लिए ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। तो एक छोटा बच्चा भी होता है उसमें से, और वो छोटे बच्चे से पूछते हैं, जो चार्ली पेडॉक होते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो तुम क्या बनना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, कि बहुत बड़ा एथलीट बनना चाहता हूँ मैं। तो अगले दिन जब क्या होता है कि छोटा बच्चा फिर सोच लेता है कि एक सपना होता है उसका, बना लेता है वो। तो उसके बाद में काफी जो अपने उस स्कूल के जो एक प्रशिक्षक होते हैं, जो गेम्स वगैरह के लिए प्रशिक्षित करते हैं बच्चों को, तो वहां जाता है और कहता है, अपने टीचर से कहता है कि सर मेरा एक सपना है। तो प्रशिक्षक कहता है कि बेटा तुम्हारा क्या सपना है। तो वो कहता है कि मेरा जो सपना है ना, मैं सबसे तेज दौड़ने वाला बनना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला बनना चाहता हूँ। तो वो जो बच्चा होता है, उसको जो टीचर होता है, उन्होंने खाली चार चीजें बताई होती हैं कि आप चार चीजें करो, आप बन जाओगे जो भी आप बनना चाहते हो दुनिया में। तो सबसे पहले था उसमें अपना नजरिया, अपना जो भी आप नजरिया है किस चीज को भी काम करने के लिए, उसको सही रखो हमेशा। दूसरा उन्होंने बताया था समर्पण। तीसरा, किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए पूर्ण समर्पण के साथ में उसको करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा उन्होंने बताया था अनुशासन। अनुशासन, पूर्ण अनुशासन के साथ में काम करो। अगर आप 8 घंटे का उस चीज के लिए लगाओगे तो रोज लगाने पड़ेंगे, पूरा अनुशासन होना चाहिए। और चौथा उन्होंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट, दृढ़ता। मतलब ये ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि दृढ़ता के साथ आपको उस चीज को करना होगा। तो उसके बाद में जैसे जैसे उन्होंने इन चीजों को फॉलो किया, उसके बाद में ओलंपिक में भी वो जो छोटा बच्चा था वो, उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट जीता था। तो हमें भी इन चीजों को, चारों जितने भी ये चीजें बताई गई हैं, इन चीजों को लागू करना चाहिए अपने अपने कोई भी काम को, जिस भी काम को हम अपने लक्ष्य बना रहे हैं। तो और धीरे धीरे हम लोग अपनी सफलता की सीढ़ी पे धीरे धीरे चढ़ते रहेंगे। तो ओवर टू दाऊद, थैंक यू। बिल्कुल। प्रदीप जी, आपने चार चीजें बताई जो हम अगर करें तो हम भी पहुंच सकते हैं। थैंक यू। और चलिए दोस्तों, समय थोड़ा सा कम है तो हम चलते हैं अपने कल वाले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, है ना, नहीं तो ये लंबा खींचेगा। तो दोस्तों, कल हमने चेंज की बात की थी, है ना, चेंज। तो हमारे अंदर बदलाव जरूरी है ना, कुछ चीजों के लिए कुछ बदलाव बिल्कुल नहीं करने हैं, लेकिन जो जो चीजें हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, जो चीजें हमें आगे जाने से रोक रही है, जो जो हमारे व्यक्तित्व में हमें लगता है कि पर्सनालिटी में हमारी ये दिक्कत है, जो हमें लगता है हमारे लुक में ये दिक्कत है, जो हमें लगता है हमारे वर्किंग में ये दिक्कत है, हमारे बिजनेस में ये दिक्कत कर रहा है, पिछली चीजें जो भी दिक्कत कर रही हैं उसमें हम बदलाव लाते हैं तो अच्छे परिणाम के लिए। और अगर बदलाव एक अच्छी नियत के साथ किया जाए तो मतलब अच्छा परिणाम आता है ना। मान लिया मेरी सेहत खराब हो गई, जैसे आजकल जैसे होता है कि किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो गई तो वो क्या करता है, अलर्ट हो जाता है, उसके बाद अलर्ट होता है, उससे पहले अलर्ट नहीं होता। तो फिर उसको अपनी रूटीन चेंज करता है, दौड़ता भागता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो एक चेंज करता है अपने रूटीन में।
तो उसका सही होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों और अगर हम उसी तरह से लापरवाही करते हैं तो अब मैंने कहा था कि आप अगर चाहते हैं, अब मान लिया कोई जो पीछे हमारी लाइफ है या पीछे हमारी पर्सनालिटी है, जो पीछे हमारा जो भी चीज है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हम मतलब देख सकते हैं, जो हम मेजर कर सकते हैं, उसमें तो हम चेंज कर सकते हैं, है ना। जो मेजरेबल है, जो जिसको फिगर आउट किया जा सकता है, जिसको हमें नापा जा सकता है, जिसको मतलब इवेल्युएट किया जा सकता है ना। तो वो तो हम फिक्स करते हैं, यानी उसको हम उसका समाधान ढूंढते, चेंज करके हम उस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। तो हम उसको बेहतर करते हैं, फास्ट करते हैं, ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं, और उसको मतलब हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस होते हैं वो इसलिए किए जाते हैं बेटर, फास्टर एंड इकोनॉमिकल, यानी और सस्ता सुंदर टिकाऊ समझ बनाने के लिए किए जाते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में फ्लो हो। लेकिन अगर हम नॉर्मल अपनी पर्सनालिटी की बात करें तो पीछे जो हमारा जो भी अभी तक चल रहा है, और अगर उसमें हम वैल्यूएट करते हैं अपने आप को कि यार मेरे अंदर ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है और मैं इसको कर सकता हूँ, तो हमें उस चीज को वैल्यूएट करके आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। उसमें परिवर्तन के लिए हमें पॉइंट आउट करने चाहिए कि क्या क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब जितने पॉइंट आउट किए उस हिसाब से हम उसमें चेंज करेंगे, है ना। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब मान लिया हमने कोई पीछे का हमारे साथ दिक्कत है जो पास्ट में हो चुका है या हो रहा है हमारे साथ करंट में, उसको तो हम फिक्स कर सकते हैं, उसमें चेंज करके हम उसको फिक्स कर सकते हैं, प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। पर अगर आपको पता है कि आने वाले समय में क्या समस्या आने वाली है, या आने वाले समय में क्या होने वाला है, या आने वाले समय में समस्या ही ना आए, ऐसा कुछ सिस्टम आपको डेवलप करना हो, या आपको किसी को ये डेवलप करना हो आने वाले समय में जो आएगा उसको ये निपट लेगा, है ना। मान लिया हम बिजनेस शुरू करते हैं कोई भी, है ना, तो ठीक है भाई एक दिक्कत आई कि यार सेल नहीं हो रही है, तो हमने उस अपने प्रोसेस में चेंज किया, सेल होने लगे। अब दूसरी दिक्कत आई कि एम्प्लॉय की दिक्कत आ गई, तीसरी दिक्कत ये आ गई, तो हम उनको फिक्स करते रहेंगे। तो ये चेंज है, ये चेंज भी फायदा करता है, इनिशियल स्टेज चेंज ही होती है। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि मैं सबको इस तरह से ग्रूम करूं, इस तरह से सबके अंदर परिवर्तन करूं, तो देखिए चेंज होता है एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल चीजों में चेंज हम करते हैं। तो अगर मैं ये चाहूं कि मुझे ये सब मेहनत ना करनी पड़े बार बार, और मैं एक बार ही सबको ऐसा ग्रूम कर दूं कि वो जो भी परिवर्तन आए उसको सहने के लिए, उसको क्रिएशन के लिए, नई चीज क्रिएट करने के लिए, करंट एंड फ्यूचर में जो भी आज चल रहा है उसको बेहतर करने के लिए, और जो फ्यूचर में विजन के साथ, अगर मान लो फ्यूचर का हमारा कुछ भी विजन है उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करके अपनी चीजों को उसी तरह से करे कोई भी व्यक्ति, है ना, तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि चेंज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक कैटरपिलर, यानी कैटरपिलर होता है ना, वो तितली का जो लार्वा होता है ना, कोकून में रहता है, कोकून से निकलता है तो आप देखिए वो लंबे कीड़े की तरह होता है, कीड़े किसी तरह होता है, वो ऐसे से करके चलता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर जब कोकून से वो लार्वा निकलता है और उसके बाद जो तितली बन जाता है तो उसका रूप ही बदल जाता है, तो पंख आ जाते हैं, कलर्स आ जाते हैं पंखों पे, वो उड़ने की क्षमता आ जाती है उसके अंदर, फूलों से अपना खाना लेने की क्षमता आ जाती है उसके अंदर, उड़ने की, कहाँ पे रहना है, कहाँ पे क्या करना है, वो मतलब पंख, पैर, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप टोटली चेंज हो गए, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल गई। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब है कि आपकी एक पर्सनालिटी थी एक्स,
और यू नीड, हमें हमेशा के लिए रोज रोज एक एक चीज बदलने की बजाय हमने अपनी पर्सनालिटी उठा के पूरी चेंज कर दी। हमने अपने सोचने का तरीका ही चेंज कर दिया, हमने अपने आप को पूरा बदल दिया। अब हमें रोज रोज चेंज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम ट्रांसफॉर्म हो गए, अगर हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, तो हम रोज चेंज होने की जरूरत नहीं है। वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो परमानेंट है। चेंज परमानेंट भी हो सकता है, और एक एक चीज करके कितनी चीजें चेंज करेंगे, है ना। तो हमें क्या होता है कि जब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तब जाके एक व्यक्ति कुछ बड़ा करने के लिए, आपने देखा होगा कि फिल्मों में भी दिखाते हैं, एक हीरो था, बड़ा बिगड़ा हुआ था, ये हुआ था, उसकी लाइफ में कोई ऐसा थ्रेट आता है, इमोशनल कुछ ऐसी चीजें आ जाती है कि नहीं मैं अब ये करने जा रहा हूँ, और वो बड़ी कोई काम करने जाता है। मतलब हाँ स्टोरी है, लेकिन वो भी ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, तो एक वो गांव का हीरो टाइप का वो सब जाता है और शहर में जाता है, एकदम बड़ा आदमी बनता है, सुटर बुटर एकदम वो सब करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो चेंज में क्या है, अपना लुक आप चेंज कर सकते हैं, एक बार पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक अलग पर्सनालिटी आपकी डेवलप होके आ गई। तो देखिए, जब कुछ बड़ा आपको चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए, और आज तक हमें नहीं मिला, तो हमें चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन विचारों से और शरीर से, लुक से, पर्सनालिटी से, हर चीज से हम बेहतर हो जाते हैं, पहले से एकदम अलग हो जाता है, हमारा सोचने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, हमारी सोच विचार और हमारी पर्सनालिटी का दूसरा रूप हो जाता है। और जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो फिर हम अपने एक अच्छे शेप में आते हैं, तो चीजें बेहतर होने शुरू हो जाती हैं, हम अपने लक्ष्य के प्रति एकदम फोकस्ड हो जाते हैं, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। आपका एक कोई नया व्यक्ति आपकी टीम में आता है, एक नया व्यक्ति टीम में आता है, आप उसे बोलेंगे आज ये हैबिट चेंज कर ले, ऐसे चेंज करते 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 आप उसको मेंटल भी वर्क करते करते आप उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोग नहीं होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कठिन चीज है। चेंज कुछ चीजों में आप कर सकते हैं, और चेंज स्थायी भी कई बार नहीं, अक्सर नहीं होता है ना। मैं सवेरे 4 बजे उठने लगा, कुछ दिन तक उठा, उसके बाद मैं फिर वही रूटीन में आ जाता हूँ। तो अगर मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नहीं यार मुझे तो अब ये करना है, मैं अब मेरा विजन सब कुछ के लिए, विजन के साथ मेरा क्लब हो गया कि अगर मैं 4 बजे उठूंगा, मैं सेहत बनाऊंगा, इतना स्मार्ट हो जाऊंगा, ये मेरा एक विजन है। इसके बाद क्योंकि मुझे जो भी करना है उसमें मेरी पर्सनालिटी बहुत बड़ा वो करेगी, मेरी स्पिरिचुअलिटी मेरा रोल प्ले करेगी, सारा मेरा विजन क्लियर हो गया, उसके लिए अब मुझे 4 बजे उठना है। तो मेरी वो आदत फिर नहीं छूटेगी, मेरे अंदर फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना, चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा कि यार मैंने ये रूटीन चेंज कर लिया, जब तक ठीक है चल रहा है ठीक है, जब नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हमें वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, चीजों करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म की जरूरत है। हमारे अंदर का जो बदलाव है, वो एक चीज में बदलाव नहीं, सभी चीजों में बदलाव होगा तो ट्रांसफॉर्म होगा। तो दोस्तों, आपकी टीम में कोई व्यक्ति आता है और आप उसको एक एक चीज में बदलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका सोचने का तरीका, उनका लुक, उनका सब चीज ट्रांसफॉर्म, वो आपके लीडर्स होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर करता है और लीडर बनाता है। चेंज हम किसी एक चीज में चेंज करके कुछ टाइम तक उसको रख तो सकते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। चेंज हम किसी एक चीज को, और कहते हैं कि व्यक्ति को चेंज करना पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, अगर उसकी इच्छा है चेंज करने की, हम उसमें सहायता कर सकते हैं। चेंज भी कठिन है, ऐसा नहीं कि चेंज आसानी से हो जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो एक ऐसी प्रक्रिया है, हम नया रूप में, यानी ये समझिए कि मैं राजेश हूं, है ना, मेरी एक पर्सनालिटी है, मेरी एक पर्सनालिटी थी या है, और फ्यूचर में अपने पर्सनालिटी मैंने अलग से क्रिएट करके रखी। आप कहने लगे यार ये तो बिल्कुल बदल गया, हर चीज से बदल गया, इसका स्टाइल बदल गया, इसका सोच बदल गई, इसके कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, इसके बाल बनाने का तरीका बदल गया, इसकी हर चीज, तो इसकी सोच भी बदल गई। पहले ये गालियां देता फिरता था, अब तो ये
इतना अच्छा बोलता है, पोलाइट बोलता है, कूल हो गया, बढ़िया हो गया, धैर्य, पेशेंस आ गया इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हो गई, ये तो एकदम अलग पर्सनालिटी हो गया। तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हमें बदलाव करना होता है, बदलाव आसान आसान तो बदलाव भी नहीं है, खैर आसान बदलाव भी नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इज ए वेरी टफ प्रोसेस। अगर कोई व्यक्ति चाहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई मैनेजर है या ओनर है ना, और ये ट्रांसफॉर्म में बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, जो इनोवेटिव कंपनियां होती हैं, वो करती हैं अपने एम्प्लॉयज के अंदर ऐसा। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, आपको रोज रोज एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देने हैं कि ये कर, वो कर, ऐसा नहीं कर, वैसा कर, ये चेंज करते, वो चेंज करते। और एम्प्लॉय कई बार अपने मन से करता है, कई बार वो डर के मारे करता है कि कहीं मतलब नौकरी से ना निकाल दिया जाए, है ना। तो इस डर से भी कई बार चेंज करता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप ये प्रोसेस रेगुलर, और इसके लिए भी 4 लोग मैनेजर रखे कि भैया उनको चेंज करते रहो चीजें, है ना। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिले, परमानेंट चीजें आपको मिले, तो आपको उन लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। यानी वो एज इट इज जहां पे भी जैसे हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपने कहीं पर सुना या पढ़ा होगा गूगल का कल्चर काम करने का क्या है, फेसबुक, गूगल वगैरह का, तो वो कहीं पे उनकी सीट फिक्स नहीं है। वो लैपटॉप देते हैं काम करने के लिए, जो भी काम होता है उसको टाइम मिल जाता है, वो चाहे घर से करें। उनको बहुत, उनके ऑफिस के बाद बहुत बड़ा गार्डन बना है ना, बहुत बेहतरीन तरीके के पार्क, क्लब, योगा वगैरह सब चीज होता है उनके यहाँ, है ना। और एम्प्लॉय जो है वो अपनी ऑफिस की डेस्क पे काम करना चाहे वहां पे करता है। उसको अगर आइडियाज आते हैं पेड़ के नीचे बैठ के काम करने में, तो पेड़ के नीचे जाके करता है। कोई बाउंड्रीज और बाउंडेशन नहीं है, इनोवेशन है, ठीक है। तो वो क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। एम्प्लॉय कंपनी के हित के लिए, वो अगर उसको लग रहा है कि पेड़ के नीचे बैठ के काम करना है, तो पेड़ के नीचे करता है। उसको लगता है कि यार थोड़ी देर कॉफी पिया तब मेरे को बेहतर होगा, तो वो डिसीजन लेता है। एम्प्लॉय डिसीजन लेता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से बेहतर काम करूं, है ना। उसको लगता है थोड़ी देर योगा कर लूं, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर काम करूं। तो कोई फाउंडेशन बाउंड्रीज तो है नहीं, काम हमें मिला है, हमने काम करना है ना। तो हम कैसे करें, उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया। तो क्या ये आपकी आउटपुट, आपका परफॉर्मेंस, आपकी बढ़ाता नहीं, कि आपकी एफिशिएंसी को ज्यादा नहीं करता, ये मेथड करता है। पर हम हर जगह हम इसको क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, जब इतना ही अच्छा मेथड है, जब गूगल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। हम क्यों नहीं अप्लाई करते, हर कंपनी क्यों नहीं अप्लाई करती। तो ये हो भी तो सकता है ना कि हर कोई अप्लाई करते, भाई ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमने तो कर दें सबका, क्या दिक्कत है। इसी तरह की इनोवेशन चीजें आ जाए, अपनी इच्छा से लोग काम करें, अपनी इच्छा से मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाए, क्या दिक्कत है इसमें। इसमें एक दिक्कत है, इसमें दिक्कत यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन कठिन होता है। चेंज करना, आप दर्द से, दबाव से, किसी चीज से चेंज करा सकते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, है ना। अपने, और चेंज तो उसी चीज का करेंगे ना जो मेजरेबल है, जो आपने पीछे देखा इसके अंदर ये कमी है तो उसको चेंज करने की आप कोशिश करेंगे, या ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है इसमें चेंज कर दो, उसको बोलने का तरीका वो है तो उसको कहना ये चेंज। तो चेंज इस तरह से होता है जो मेजरेबल चीजों का। लेकिन जो चीज दिख ही नहीं रही है, फ्यूचर में क्या आएगा, अब अपन नया क्रिएशन करना है, कोई नई चीज क्रिएट करनी है, तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चेंज क्या, हम किस चीज का चेंज करें जब हम पता ही नहीं किस चीज का चेंज करना है ना। चेंज जरूरी है, ये फर्स्ट स्टेप है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन फाइनल स्टेज है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में व्यक्ति खुद सोचता है, खुद डिसीजन लेता है, खुद बदल जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन चलते हैं, कठिन होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर एक बार ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में कोई कंपनी आ जाती है, या कोई कोई हम इंडिविजुअल आ जाते हैं, या कोई व्यक्ति आ जाता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन उस व्यक्ति का एकदम व्यक्तित्व को बदल के रख देता है, उसकी सारी चीजें बदल के रख देता है, और वो एकदम अलग बन जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव की बात करेंगे। नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो ये देखिए, एक उसको क्या बोलते हैं, ये समझिए एक बच्चा होता है 16-17 साल का, है ना, और उसको आतंकवादी कैसे बनाते हैं, उसको लाया जाता है,
उसको पहले उस एसोसिएशन में रखा जाता है, तो और आतंकवादियों के वीडियो दिखाए जाते हैं, जो जो उसको इंस्पायर कर सकता है वो सब दिखाया जाता है उसे, है ना। कोई ये बंदूक लेके चल रहा, क्योंकि यंग एज में बच्चों के अंदर थोड़ी सी ऐसी चीजें डेवलप हो जाती है, वो ऐसा सब कुछ क्रेजी, कुछ एक्साइटमेंट वाला कुछ इस तरह से करना चाहते हैं, है ना। तो ये दिखाया जाता है, धीरे धीरे उन्हें इसको क्लब किया जाता है, धर्म से क्लब किया जाता है, यानी उसके विचारों पे भी काम करना शुरू कर देते हैं, बाहर आउटवर्ड्स उसको ले। फिर क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, फिर रिजल्ट, विजन दिखाया जाता है। विजन क्या है कि आप जो है आपको जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूरें मिलेंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। और इस तरह से उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो अपनी बॉडी में बम बांध के निकल पड़ता है, ट्रांसफॉर्म हो गया हो। ठीक है, नेगेटिव हुआ, लेकिन जो चीज नेगेटिव की जा सकती है वो किसी के भले के लिए पॉजिटिव भी तो की जा सकती है। कहने का मतलब ये हम नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, अब वो नेगेटिव आसानी से होते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि लालच देना आसान होता है, लेकिन सही चीज पे यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बम बांध के निकल गए अपनी बॉडी पे, अब उनको पता है हमें मरना है, फिर भी उनको मलाल नहीं, उनको ये उनका विजन क्लियर है कि हमें अल्लाह के पास जाना है और हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, हूरें मिलेंगी या जो भी मिलेगा। तो कितने आसानी से वो लोग फट जाते हैं बम पे। तो ये नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी नेगेटिव की वजह से बात नहीं करते हम यहाँ पे ज्यादा, लेकिन एक उदाहरण के लिए हमने दे दिया ये वाला पॉइंट आपको कि ये नेगेटिव था। तो ट्रांसफॉर्मेशन में अब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल, दोनों चीजों में जब हमारे परिवर्तन, चेंज एक्सटर्नल, ज्यादातर एक्सटर्नल हम करते हैं ना। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोनों एक्सटर्नल इंटरनल दोनों एक साथ होता है। तो और ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो आपके विजन के साथ क्लब होता है। अगर आपका विजन क्लियर और प्रॉपर है तो ट्रांसफॉर्म आप होने के लिए तैयार होंगे, अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत मुश्किल है। किसके लिए ट्रांसफॉर्म, पूरा तरह से चेंज किसके लिए आप होंगे, है ना। तो आपका विजन कुछ है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आसान होता है। या हमारा विजन है, हम एम्प्लॉय को अपने विजन के साथ क्लब करके चेंज करना चाहते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन होने की प्रोसेस होती है। एक इसमें एक बहुत अच्छी खासी स्ट्रेटेजी चाहिए, है ना। जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है अपना या अपने लोगों का, उसको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी से चलना पड़ता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन का इंटेंशन बहुत ऊपर होता है, यानी उसके इरादा जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन करने का, किसी को ट्रांसफॉर्म करने का, तो बड़े काम करवाना इरादा होता है कि बड़े प्रोजेक्ट उससे करवाएं, बड़े काम उससे करवाएं। ठीक है, यहाँ पे क्या एक कल्चर हम डेवलप करते हैं। अब जैसे कल्चर क्या है, कुछ सिस्टम्स डेवलप करते हैं कि आके हम प्रेयर करेंगे। आप देखो स्कूल का कैसे सिस्टम होता है, एक कल्चर डेवलप होता है, आके प्रेयर करी, फिर उसके बाद हमने क्लास में गए, फर्स्ट पीरियड में हमने कोई प्रार्थना प्रेयर करी, वो पहले उधर प्रेयर करी, फिर कुछ चीजें प्रिंसिपल वगैरह सब बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो एक कल्चर डेवलप करना होता है अपने अंदर। अगर मैं सिंगल पर्सन का कर रहा हूं, मैं अपना कर रहा हूं, तो मेरे को ये सब चीजें, मुझे अपने लिए एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा कि यार इसके बाद मैं ये करूंगा, है ना। और इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर हम दूसरे का अपनी टीम का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और अपना कर रहा हूं तो मुझे अपने लिए कल्चर डेवलप करके उस ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे मेंटली फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा उस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए, है ना। अब ये क्या है, प्रोसेस, चेंज का प्रोसेस है ना। तो ये चेंज है, डेवलप कल्चर, जो कल्चर डेवलप करना है, चेंज करना है ना। तो अब ये कैसे हमने चेंज भी करना है, कल्चर भी डेवलप करना है ना। और ये प्रोसेस, कल्चर और मतलब लोगों को एक न्यू कल्चर डेवलप करने के लिए चेंज के प्रोसेस के बीच में चेंज, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप चेंज ही है ना। तो चेंज भी करना है, कल्चर भी डेवलप करना है,
तो ये बड़ा मतलब जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है है ना। और अपने अंदर भी ये जटिल होता है, लेकिन ये जटिलता से बाहर जाना पड़ेगा अगर हमें ट्रांसफॉर्म चाहिए। ठीक है, तो जो हैबिट्स बनती है, जो चेंज होता है, वो टेक प्लेस इन 21 डेज, यानी ये 21 दिन में आपकी जगह बना सकता है। यानी कोई परिवर्तन आपने अपनी आदत में किया, 21 दिन के बाद वो आपकी परमानेंट हैबिट बनने की संभावना रहती है। मान लिया सुबह उठने की हैबिट, कोई भी हैबिट है, अब मान लिया चाय जो अड्डे में आप आ रहे हैं, 21 दिन तक आएंगे तो आपको बार बार लगेगा यार मुझे आना चाहिए। अगर 21 दिन से पहले आप चले गए तो हो सकता है आपको लगे यार आना भी ठीक है, नहीं है, जो भी है, लेकिन 21 दिन तक रह गए तो आपको लगेगा हाँ यार मुझे आना चाहिए। तो चेंज 21 दिन में अपनी जगह बनाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन को कम से कम 90 दिन चाहिए, कम से कम। कुछ व्यक्ति 90 दिन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, मिनिमम तो 90 दिन की है ही है बाउंड्री, और कुछ व्यक्तियों को कुछ साल लग सकते हैं, है ना। पर ट्रांसफॉर्मेशन लंबा समय लेता है, ठीक है, 90 या कुछ साल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है अगले व्यक्ति के, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं या अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। हमारी सारी स्थितियां फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हर चीज की कंडीशन अभी कैसी है और हमें कितना आगे जाना है और हम उसके लिए कितना तैयार है, चेंज के लिए कितना तैयार है। ठीक है, तो ये अगर करता है या मैं भी करता हूँ तो अधूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो मैं रिस्क पे हूँ, है ना। अधूरा अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो मैं रिस्क पे हूँ, ना इधर का रहा ना इधर का। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क, और इम्प्लीमेंटेशन में कठिन होता है, कठिन होता है इम्प्लीमेंट करने में, टोटली कठिन होता है। आप सोचिए, आप एक आज एक पर्सनालिटी है जिसमें आपको कंफर्ट है, आप घर आके एक टीवी का रिमोट दबाते हैं और टीवी देखते हैं, इसमें रिलैक्स मिलता है। अब इस हैबिट को चेंज करना, सोचिए वो टीवी बार बार आपको अट्रैक्ट करेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब है आपने उसको छोड़ ही दिया, आपके सामने टीवी चल रहा है लेकिन आप टीवी देख ही नहीं रहे, उस स्थिति में आना ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में कठिन होता है, हाई रिस्क का होता है ना, लंबा समय लेता है ना, कुछ के लिए कुछ साल का प्रोसेस है ना। अब देखिए, जो चेंज हमने बोला चेंज को हम नाप सकते हैं, इस चीज में चेंज करना है, इतना इतना चेंज करना है ना, इस क्वांटिटी में चेंज करना है, इतना चेंज करना है, ये हम दुकान से कपड़ा लाए तो ये चेंज करना है, हमें क्लियर, हमें पता है कि ये है तो ये करना है, यानी ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, ये फिक्स करना है, ये चेंज करके ये समाधान हो जाएगा। पर ट्रांसफॉर्मेशन हैज नो बाउंड्रीज, यानी उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं सोचूं कि नहीं इसी चीज पे करना है, उसमें कोई चीज तय नहीं होती, उसमें आपका विजन क्लियर होना चाहिए, विजन के हिसाब से अकॉर्डिंगली आप, जब एक विजन आपके दिमाग में बैठ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो जब भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कट से ऐसे डिसीजन लेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा कठिन भी होता है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, है ना। और मैंने जैसे कि बताया, कमिटमेंट चाहिए, पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए, आपका वादा चाहिए, समय लेता है, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। एक्शन और आपका उसमें इन्वॉल्व होना और एक्टिव पार्टिसिपेशन करना जरूरी होता है। अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं या आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या किसी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको एक्शन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन भी जरूरी है ना। और इसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं होती, है ना, कि मैं कहूँ ट्रांसफॉर्मेशन की ये डेफिनेशन हो गई तो मतलब चेंज वन पर्सनालिटी टू अनदर पर्सनालिटी, इसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं कि किस तरह की पर्सनालिटी होगी, कोई बाउंड्रीज भी नहीं है ना। बट ये पता है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उस चीज के हम हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने की हमारी संभावना बनी रहती है ना। अच्छा, इसमें एक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड है, यानी जबरदस्त तरीके से आपको काम करना जरूरी है, जबरदस्त तरीके से, है ना। और
एक्शन जो हम लेते हैं उसमें धैर्य रखना पड़ेगा कि कब ये चेंज हो पाएगा, हमारी पिछली चीजें कब तक चेंज नहीं होंगी, उसके लिए पैशनेटली हमें एक्शन लेते रहने पड़ेंगे, है ना। इट इज ए प्रोसेस, चेंज भी एक प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन भी एक प्रोसेस है। चेंज होना कम से कम 21 दिन का प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम 90 दिन का प्रोसेस है ना। अब देखिए फोर्स इम्प्लीमेंटेशन अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की करेंगे तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप अपने एम्प्लॉय को या किसी को या मेरे कोई या ये आप परिवारों में देख सकते हैं ये बात कि पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को चेंज करना चाहती है फोर्सफुली, उनको लगता है ये हमारा अधिकार है, अब तो ये हम इसको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो फोर्सफुली जो चेंज हम करने की कोशिश करते हैं वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चलो यार हम मिलकर एक काम ये करते हैं, तो सहमति के साथ हम करते हैं। जब हमारा विजन की यार हम ये सहमत परिवार में ये अच्छा रखेंगे तो हमारे बच्चे यही सीखेंगे, अच्छा कल्चर डेवलप होगा। तो क्या होगा, हम अपनी कुछ इच्छाएं मारेंगे, वो अपनी कुछ इच्छाएं मारेगा, तो हम एक लॉन्ग रन में जा सकते हैं, है ना, तो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे कि नहीं चेंज फोर्सफुली हो जाएगा, कभी नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन तो भूल ही जाओ फोर्सफुली होगा, जब तक विजन क्लियर नहीं होगा। आप अगर किसी की फैमिली में किसी को ट्रांसफॉर्म करना है, हम यार हमें लगता है हम फैमिली में सही से मतलब सही से और हमें इससे बेहतर करना, हमें बिल्कुल चेंज करना अपने, तो फिर अपने बच्चों को विजन बना के उसमें कर सकते हैं, है ना। और जो देखिए चेंज करना मैनेजमेंट है ना। हम मेरे को अपना कोई चीज मैं अपना को मैनेज करूंगा, है ना। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीडरशिप है। यानी अगर मैं अपने अंदर या किसी और के अंदर या मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा तो मुझे लीडर चाहिए या मेंटर चाहिए, कोई गुरु चाहिए मुझे, और या फिर मुझे कोई लीडर चाहिए, और चेंज के लिए मुझे एक मैनेजर चाहिए जो मेरी एक्टिविटी पर नजर रखे। हाँ सर आज आप इतने हुए थे, ये मतलब मैनेजर टाइप का फ्रेंड चाहिए, या कोई एम्प्लॉय जी, कुछ भी हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके घर के कोई सदस्य हो सकते हैं, तो आपको मैनेजमेंट करेंगे कि देखो इतने बजे उठना है, इतने बजे, अच्छा आप नहीं उठे थे, बताएंगे कमियां बताएंगे, ये बताएंगे, तो मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। और हाई डिग्री रिस्क होता है इसमें, है ना, ये तो बता दिया था मैंने आपको, है ना। और मेंटर या लीडर चाहिए, ये भी बता दिया मैंने, है ना। तो बेसिकली चेंज जो एक मैनेजर का जॉब है, और लीड जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक लीडर का जॉब है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए तो आप जिंदगी में, आपको ना छोटी छोटी चीजों के लिए भी सोचना नहीं, आपकी सोच अपने आप वहां तक बदल गए, आपने वो सब कर लिया जो आप करना चाहते थे। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन की हमें कोशिश करनी चाहिए। चेंज टेम्परेरी होता है, आज बदलता है, इधर बदलता है। चेंज प्लास्टिक की तरह होता है, बाद में जगह पे भी आ सकता है प्लास्टिक, और ट्रांसफॉर्मेशन प्लास्टिक यानी सेप एक बार हो गया तो वो। तो दोस्तों आज 1 मिनट से भी कम, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट करना जरूरी था। आज कमेंट्स आपके ले नहीं पाएंगे, लेकिन इसी टॉपिक पर रहेंगे कल, और आपके कमेंट्स से ही शुरू करेंगे। तो दोस्तों अभी आज का समय तो खत्म हो रहा है। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, है ना, और थोड़ा उत्साह से बीते, यही भावना और कामना के साथ में अभी ये सेशन कभी भी कर सकता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में बहुत हाई एथिक्स, हाई डिग्री, हाई सब ऊंचाई पे आपको ले जाएगा, चेंज लिमिट तक ले जाएगा। चेंज भी जरूरी है और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। चेंज से आप एक लिमिट तक पा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से आप अनलिमिटेड पा सकते हैं। तो दोस्तों कल इस पे एक बार और डिस्कशन करेंगे। तो आज विदा लेते हैं, कल मिलेंगे एक नए और कल इसमें शुरू से ही उसके साथ में